मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूं। आज की मस्जिद और आज की ईशा की नमाज और कल अगर चांद दिख जाता है, चांद मगरिब में दिखता ना, तो ईशा की नमाज दोनों कंपेयर कर लीजिए। सिंपल। आज की फजर या चलिए कल की फजर भी काउंट कर लीजिए, मतलब आज की होंगी देखा जाए तो, लेकिन हम 12 बजे के बाद दिन काउंट करते हैं ना, तो कल की फजर और अगर कल चांद दिख जाता है तो परसों सुबह की फजर देख लीजिए आप, और वो खत्म हो गया। मतलब मुझे बहुत ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो जो मैं कह रहा हूं इसमें इम्प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, ये तो हम लोग देख रहे हैं ना। जैसा एक रमजान आया, तरावी हुई, मस्जिद भर गई, फर्स्ट फ्लोर भर गया, गैलरीज भर गई, पड़ोसी का छत भी भर गया, सामने की रोड भी बंद हो गई, शॉप्स के ऊपर चढ़ गए, मतलब खूब हुआ। मतलब ऐसा कि इंतजामिया भी परेशान, अब कहाँ का इनको सेट करना लोगों को, नमाजियों को। हुआ नहीं हुआ, हुआ। लेकिन अब यही रश आपको जुमा में भी नहीं दिखने वाला है रमजान के बाद। आप समझ रहे ना? तो सवाल ये है, पॉपुलेशन तो उतनी है, नमाजी तो उतने मौजूद है, मस्जिदें जितनी अवेलेबल है वो कम है पॉपुलेशन के हिसाब से। याद रखिए, हर मस्जिद 100, 150, 200 मुसल्ली नमाजियों को ऑक्यूपाई कर सकती है, लेकिन मोहल्ले तो 3-3 हजार, 2-2 हजार, 1-1 हजार के मोहल्ले, मतलब 5 मस्जिदें भी नहीं पूरी 200 अगर आते हैं। समझ रहे ना आप समझ रहे बात को? तो लिहाजा ये कहाँ चले गए ये लोग, ये क्यों ऐसा हुआ? तो पता ये चला, रमजान को हमने हकीकी नहीं मनाया, रस्मी मनाया, रियली नहीं मनाया, कस्टमरी मनाया। उसको हमने क्या समझा कि रमजान एक ऐसा पीरियड है जिस पीरियड में हमको अच्छे अमाल करना है, जब ये पीरियड खत्म हो जाए तो अमाल छोड़ देना है फिर। जबकि रमजान वो मंथ है जिस पीरियड में आप अच्छे अमाल करना सीखते हैं, उसको अगर अच्छे पहले से करते तो और ज्यादा करते हैं, और बाद रमजान इसका असर 11 मंथ्स दिखता है अगले, ताकि फिर अगला रमजान आए तो इससे और आगे स्टेप बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने जो है स्विमिंग सीखी, 1 महीने में स्विमिंग मुझे आ गई। अब इसके बाद स्विमिंग तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, अगले साल मैं स्विमिंग के डिफरेंट टाइप्स सीखूंगा, फिर वो जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसके बाद अगले साल जाऊंगा तो मैं फिर ऊपर से डाइव मारना सीखूंगा, फिर वो जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। फिर डाइव मारने के अंदर भी जो ऊपर से डाइव मारते 10 फीट पे से, 20 फीट पे से, 30 फीट पे से, 40 फीट, वहां से मैं डाइव और डाइव के अंदर अलग अलग टाइप्स के डाइव सीखूंगा, फिर मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये होता है, ऐसे ही होता है ना, मतलब अपग्रेडेशन होता है स्विमिंग। फिर उसके बाद स्विमिंग के डिफरेंट स्ट्रोक्स और डिफरेंट टाइप्स की स्विमिंग जो होती है ना, फिर उल्टा तैरना, सीधा तैरना, है ना, उस पर फ्लोट करना, ये सब सीखता है आदमी जब टाइम गुजर जाता है ना। फिर कभी अंदर पत्थर डाल के ढूंढ के लाना पानी के अंदर से, अंडर वाटर स्विमिंग के अंदर सबसे ज्यादा कौन रहता है, ये सब करता हूं ना, तो अपग्रेडेशन हो रहा है। लेकिन सवाल ये, रमजान आया तो स्विमिंग सीखी, रमजान गया फिर भूल गए, अगले साल फिर स्विमिंग ए से चालू हो रही, फिर अगला रमजान आया फिर स्विमिंग भूल गया, फिर सीखी ऐसे, फिर परफेक्ट हो गया 30 दिन में, फिर खत्म हो गया। नहीं, तो दुनिया को आपने हकीकत में लिया, रमजान को आपने रस्मी लिया, कस्टमरी बोलते हैं ना, रस्मी तौर से किसी चीज को ले लेना, बस चलो करना है। तो याद रखिए, रमजान जब भी मेरी आपकी जिंदगी में आए, मैं वो जो 30 डेज का पीरियड गुजारूं, तो एक नया चेंज ह्यूमन बीइंग निकलूं मैं बाहर, एक नया चेंज प्रोडक्ट में बाहर निकलूं। कि रमजान से पहले मेरी नमाजें होती थी लेकिन पाबंदी से नहीं, इस रमजान मैंने फर्ज को बहुत पाबंदी से किया, नफिल में इजाफा किया, इंशाल्लाह फर्ज तो कभी नहीं छूटेंगे अब, और नफिल की भी मैं कोशिश करूंगा जितनी पढ़ा था उसको कंटिन्यू रखूं। चलिए रमजान हो गया, अगला रमजान आ गया, अगले रमजान में चूंकि मैं फर्ज का तो पहले आदी हो गया था, फिर 1 साल पूरा फर्ज पढ़ते रहा, अब मैं मुअक्किदा और सुनन का आदी हो गया। ये रमजान खूब मुअक्किदा पढ़ी, खूब सुन्नतें पढ़ी मैंने, और खूब नफिल पढ़ी। इसके बाद असर ही हुआ कि इसके बाद का पूरा साल मैं मुअक्किदा पढ़ने वाला बन गया, मतलब वो मुअक्किदा नमाज है जो किसी नमाज के पहले और बाद में होती है, मेरी होने लग गई माशाल्लाह। ये होगा एक चेंज ह्यूमन में। फिर 3rd रमजान आया, चूंकि अब मैं फर्ज भी पढ़ता था, मुअक्किदा भी करता था, मैंने सोचा और अपडेशन होना चाहिए ना, तो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो है सुन्नतों को ऐड कर लिया। सुन्नत नमाज जैसे असर से पहले की 4 सुन्नत है, मुअक्किदा नहीं है, लेकिन मैंने वो ऐड कर ली, माशाल्लाह मैं और एक चेंज ह्यूमन बीइंग बन गया। उसके बाद फिर हर रमजान मुझे अपडेट कर रहा है। लेकिन हमारा ही मामला है, हर रमजान में 0 टू हम सर्टेन लेवल जा रहे, 1 2 3 4 5 6, फिर रमजान खत्म हुआ फिर 0, फिर अगला रमजान 0 से ही शुरू हो रहा है। फिर ये तो इसका मतलब रमजान को हमने नहीं समझा, रमजान की प्लानिंग को हमने नहीं समझा, रमजान के मकसद को हमने नहीं समझा, रोजे के मकसद को हमने नहीं समझा, 30 डेज के ट्रेनिंग पीरियड को हमने नहीं समझा। याद रखिए, और नतीजा ये हो गया कि हर बार रमजान आ रहा है और 0 से हम शुरू कर रहे हैं, हर बार रमजान आ रहा है और वही सब फितने और फसाद हमारी जिंदगी में बाकी है, एक चेंज रमजान नहीं ला पा रहा है। तो मैं आपसे अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।